नमस्कार दोस्तों, मैं जब का चला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड द फूरियर सीरीज फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू पाई अपॉन 2 हाइपरबोलिक साइन पाई इनटू ई की पावर एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई टू पाई एंड शो दैट द सम ऑफ द सीरीज फॉर एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस पाई इज पाई बाई 2 हाइपरबोलिक और पाई। फलन एफ ऑफ एक्स बराबर पाई अपॉन 2 हाइपरबोलिक साइन पाई इनटू ई की पावर एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई टू पाई के लिए फूरियर श्रेणी ज्ञात कीजिए तथा दिखाइए कि x बराबर प्लस माइनस पाई के लिए श्रेणी का योग पाई बाई 2 इंटू हाइपरबोलिक और पाई है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले तीन चीज़ें बता देते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं e की पावर x है। e की पावर x है वो न ही तो समफलन है न ही विषम फलन है, ना इधर इवन फंक्शन नॉर ऑड फंक्शन। और अगर इसे किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं पाई अपॉन 2 हाइपरबोलिक साइन पाई, तो भी ये नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन है, यानी न ही तो समफलन है न ही विषम फलन है। दूसरा जो हमारा फंक्शन है वो माइनस पाई टू पाई के लिए डिफाइंड है, तो जिसकी लेंथ है, अगर कोई फंक्शन एक्स ए से बी के लिए डिफाइंड हो तो उसकी लेंथ ऑफ इंटरवल होती है बी माइनस ए। तो इस फंक्शन की लेंथ ऑफ इंटरवल होगी पाई माइनस माइनस पाई इक्वल्स टू पाई प्लस पाई इक्वल्स टू 2 पाई, यानी 2 पाई लेंथ के इंटरवल में हमारा फंक्शन है वो डिफाइंड है, परिभाषित है। तीसरा अगर हम देखें तो हमारे जो काम में आ रहा है वो आ रहा है 2 हाइपरबोलिक साइन पाई। तो हमें हाइपरबोलिक साइन पाई की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला होता है ई की पावर थीटा इक्वल्स टू हाइपरबोलिक कोस थीटा प्लस हाइपरबोलिक साइन थीटा, ई की पावर माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है हाइपरबोलिक कोस थीटा माइनस हाइपरबोलिक साइन थीटा। अगर मुझे हाइपरबोलिक साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो मैं इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करूंगा, आपस में घटाऊंगा, तो मुझे मिलेगा ई की पावर थीटा माइनस ई की पावर माइनस थीटा इक्वल्स टू 2 हाइपरबोलिक साइन थीटा। और अगर हमें यहाँ पे पाई दे रखा है तो हम इस इक्वेशन में थीटा की जगह पाई रख दें, तो जैसे ही मैं थीटा की जगह पाई लूँगा तो मुझे मिलेगा ई की पावर पाई माइनस ई की पावर माइनस पाई इक्वल्स टू 2 हाइपरबोलिक साइन पाई। तो ये रिजल्ट मैं इस क्वेश्चन में काम में लूँगा। 2 हाइपरबोलिक साइन पाई बराबर होता है ई की पावर पाई माइनस ई की पावर माइनस पाई, और ई की पावर पाई माइनस ई की पावर माइनस पाई बराबर होता है 2 हाइपरबोलिक साइन पाई। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें दिया गया है गिवन है, हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू पाई अपॉन 2 हाइपरबोलिक साइन पाई इनटू ई की पावर एक्स, और जो एक्स है वो ओपन इंटरवल माइनस पाई से पाई के बीच में लाई करता है। लेट माना एफ ऑफ एक्स बराबर ए नोट बाई 2। आप यहाँ ए नोट भी ले सकते हो, ए नोट बाई 2 भी ले सकते हो, ये मैं प्रीवियस लेक्चर्स में कई बार समझा चुका हूँ। प्लस समेसन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी एन कोस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। इसे कहा मैंने इक्वेशन नंबर 2। हमारा जो ये फंक्शन है, इस फंक्शन का अगर हम इस प्रकार डिफाइन करते हैं तो इस फंक्शन का पीरियड 2 पाई होता है, यानी इस फलन का आवर्तकाल 2 पाई होता है। और यहाँ पे भी जो फंक्शन है वो 2 पाई लेंथ के इंटरवल में डिफाइंड है। अगर किसी भी फंक्शन की फूरियर सीरीज ज्ञात करनी हो और वो 2 पाई लेंथ के इंटरवल में डिफाइंड हो, चाहे 0 से 2 पाई हो या माइनस पाई से पाई हो या k से k प्लस 2 पाई हो, तो हमेशा एफ एक्स यही लेके चलेंगे। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पे एक कंडीशन अंडरस्टूड है, वो ये है कि एफ ऑफ एक्स बराबर होता है एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई। अगर क्वेश्चन में नहीं भी गिवन है तो भी हमें पता होना चाहिए कि फूरियर सीरीज ज्ञात कर रहे हैं तो पीरियडिक फंक्शन है, और पीरियडिक फंक्शन है और पीरियड 2 पाई है, क्योंकि माइनस पाई से पाई में डिफाइंड है, तो एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई हमेशा सेटिस्फाई होगा। तो ये चीज़ हमारे माइंड में रहनी चाहिए, क्वेश्चन में गिवन हो या न गिवन हो। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे ए नोट। तो ए नोट बराबर होता है 1 अपॉन पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स।
1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है π/2 हाइपरबोलिक साइन पाई e की पावर एक्स डी एक्स। ये कांस्टेंट है, मैंने बाहर ले लिया, पहले पाई से पाई कैंसिल कर दिया, कांस्टेंट बाहर लिया तो मुझे मिलेगा 1/2 हाइपरबोलिक साइन पाई, ये है माइनस पाई टू पाई e की पावर एक्स डी एक्स। अब ये फंक्शन न ही तो समफलन है न ही विषमफलन है, तो हम इसमें समफलन और विषमफलन की प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते, नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन, देयरफॉर वी कैन नॉट यूज द प्रॉपर्टी ऑफ इवन और ऑड फंक्शन। तो इसका अगर इंटीग्रेशन करें हम तो हमें मिलेगा 1/2 हाइपरबोलिक साइन पाई e की पावर एक्स का इंटीग्रेशन e की पावर एक्स, लिमिट हमने लगाई माइनस पाई टू पाई। इसे अगर हम और सोल्व करें तो हमें मिलेगा 1/2 हाइपरबोलिक साइन पाई e की पावर पाई अपर लिमिट रखी, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस e की पावर माइनस पाई। और अभी मैं इस चीज़ का फॉर्मूला बता चुका हूँ आपको, इसके बराबर हमने अभी भी निकाला था। तो हम अगर वैल्यू रखें तो 2 हाइपरबोलिक साइन पाई और इसकी वैल्यू होती है 2 हाइपरबोलिक साइन पाई। 2 हाइपरबोलिक साइन पाई से 2 हाइपरबोलिक साइन पाई कैंसिल, हमारे पास बचेगा 1। तो इस प्रकार हमारी जो ए नोट की वैल्यू है वो हमारी आ गई 1। अगर आप यहाँ पे सिर्फ ए नोट लेके चलोगे तो हमें फॉर्मूले में, अगर आप यहाँ पे ये नहीं लोगे तो हमें यहाँ पे ए नोट के स्थान पे 2a नोट लेके चलना पड़ेगा, और ये वैल्यू होगी 2a नोट की, और 2a नोट की वैल्यू होगी तो a नोट की वैल्यू आएगी 1/2। तो अगर आप यहाँ पे a नोट लेके चल रहे हो तो वैल्यू आनी चाहिए a नोट की 1/2, और अगर आप a नोट बाई 2 लेके चल रहे हो तो a नोट की वैल्यू आएगी 1। अब हम an ज्ञात करेंगे, तो an इक्वल टू होता है 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स cos nx dx। इसे मैंने लिखा 1/n, यहाँ पे ये n की वैल्यू होती है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बिलोंग करती है, 1, 2, 3, डॉट 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 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है π/2 हाइपरबोलिक साइन पाई इंटू e की पावर एक्स cos nx dx। ये cos nx dx पहले से है क्वेश्चन में, और ये जो वैल्यू है ये हमारी f ऑफ x की वैल्यू है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा 1/2 हाइपरबोलिक साइन पाई माइनस पाई टू पाई e की पावर x cos nx dx। ये जो हमारा फंक्शन है या ये कंप्लीट फंक्शन है, ये नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन है, न ही तो समफलन है न ही विषमफलन है। तो हम यहाँ पे माइनस पाई टू पाई लिमिट के अंदर समफलन या विषमफलन की प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते हैं। हम ऑड और इवन फंक्शन है उसकी प्रॉपर्टी यूज नहीं ले सकते, क्योंकि ये नई इवन फंक्शन है नई ऑड फंक्शन है। तो इसका फॉर्मूला मैं फर्स्ट लेक्चर में बता चुका, इसका किस प्रकार हम डायरेक्ट फॉर्मूला ले सकते हैं। तो ये हमने लिखा 1/2 हाइपरबोलिक साइन पाई, इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो e की पावर x अपॉन 1 का स्क्वायर 1 प्लस n स्क्वायर 1 इंटू कोस एन एक्स, तो कोस एन एक्स प्लस n इंटू साइन एन एक्स, और जो इंटीग्रेशन की लिमिट है वो होगी माइनस पाई टू पाई। यहाँ ध्यान रखिए, अगर ये फंक्शन नहीं होता तो इसका इंटीग्रेशन करते तो प्लस का साइन आता, तो हमें बीच में प्लस का साइन लेना है। हमारा जो ये फंक्शन है 1 + n², ये x का फंक्शन नहीं है तो इसे मैं बाहर लिख सकता हूँ। तो मैंने इसे लिखा 1/2 हाइपरबोलिक साइन पाई इंटू 1 + n²। अंदर जो भी फंक्शन बचा है उसमें पहले मैं अपर लिमिट लगाऊंगा, तो जैसे ही मैं अपर लिमिट लगाऊंगा तो मुझे मिलेगा e की पावर पाई इंटू कोस एन पाई प्लस n साइन n पाई। ये हमारी अपर लिमिट हो गई। हमने ऊपरी सीमा रख दी, माइनस निम्न सीमा रखेंगे तो e की पावर माइनस पाई, e की पावर माइनस पाई। यहाँ पे अगर मैं माइनस पाई रखूँगा तो कोस माइनस एन पाई, और कोस माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है,
तो मैं इसको लिख सकता हूँ कोस एन पाई, यहाँ प्लस एन, साथ में अगर यहाँ पे माइनस पाई रखूँगा तो साइन माइनस एन पाई, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा है तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस साइन एन पाई। लोअर लिमिट हमने रख दिया है, लोअर लिमिट रखने के बाद में ब्रैकेट बंद। इसे अगर और सॉल्व करें तो 1/2 हाइपरबोलिक साइन पाई 1 प्लस एन स्क्वायर ई की पावर पाई कोस एन पाई। साइन एन पाई है वो हमेशा जीरो होता है, एवरी इंटीजर के लिए इसकी वैल्यू जीरो होती है, तो n बिलोंग्स टू n के लिए भी इसकी वैल्यू जीरो होगी, यानी साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई सब जीरो होते हैं, तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। माइनस ई की पावर माइनस पाई, दोबारा कोस एन पाई, और यहाँ पे साइन एन पाई है तो दोबारा जीरो हो जाएगा, तो माइनस जीरो। यहाँ पे भी कोस एन पाई है, यहाँ पे भी कोस एन पाई है, तो वो हम कॉमन ले सकते हैं, तो इसे मैंने और लिखा, दिस इंप्लाइज एन इक्वल्स टू 1/2 हाइपरबोलिक साइन पाई 1 प्लस एन स्क्वायर। अगर इसे हम सोल्व करके लिखें तो हमें मिलेगा इनटू में, या ऊपर लिख देते हैं हम, कोस एन पाई कॉमन लिया, ब्रैकेट में मुझे मिलेगा ए की पावर पाई माइनस ए की पावर माइनस पाई, और ए की पावर पाई माइनस ए की पावर माइनस पाई की जो वैल्यू मैं बता चुका हूँ आपको कि यहाँ पे हो गया कोस एन पाई, और ये हो गया 2 हाइपरबोलिक साइन पाई 2 हाइपरबोलिक साइन पाई 1 प्लस एन स्क्वायर, ये कैंसिल हो गई, तो यहाँ मुझे मिलेगा ए की पावर एन इक्वल्स टू कोस एन पाई बराबर होता है -1 की पावर एन अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर, और जो एन है, एन की वैल्यू 1, 2, 3, डॉट डॉट डॉट, इसे कहा मैंने इक्वेशन नंबर 4। अब हम बी एन ज्ञात करेंगे, और बी एन बराबर होता है 1/पाई -पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। इसके बाद मैंने लिखा 1/पाई -पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू होती है, जो हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, पाई अपॉन हाइपरबोलिक साइन पाई इंटू ई की पावर एक्स इंटू में फॉर्मूले में है साइन एन एक्स डी एक्स। इस पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, बाहर मुझे मिलेगा 1/2 हाइपरबोलिक साइन पाई, यहाँ -पाई टू पाई ए की पावर एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ये फंक्शन है नाइदर इवन नॉट ऑड फंक्शन है, तो इवन और ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते, नए समफलन है नए विषम फलन है, इसलिए इस फंक्शन पे हम समफलन और विषम फलन का गुणधर्म नहीं लगा सकते, तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला काम में लेना पड़ेगा। तो मैंने लिखा 2 हाइपरबोलिक साइन पाई, ये फॉर्मूला मैं फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ कि कैसे यूज लेते हैं, तो उस फॉर्मूले से मैंने लिखा ए की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा साइन एन एक्स माइनस एन कोस एन एक्स, लिमिट है -पाई टू पाई, यहाँ पे साइन एन एक्स, अगर ये फंक्शन नहीं होता और अगर इंटीग्रेशन करते तो माइनस साइन आता, तो इस फॉर्मूले में भी यहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। यहाँ पे ये एक्स का फंक्शन नहीं है तो इसे मैंने बाहर लिखा, तो 1/2 हाइपरबोलिक साइन पाई इंटू 1 प्लस एन स्क्वायर, ये हमारा जो फंक्शन अंदर उस पर अपर लिमिट लगाएंगे तो मुझे मिलेगा ए की पावर पाई साइन एन पाई माइनस एन कोस एन पाई, ये अपर लिमिट लिख दी हमने। अब माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, तो जो लोअर लिमिट रखेंगे तो हमें मिलेगा, अगर -पाई रखेंगे तो ए की पावर -पाई, यहाँ पे अगर मैं -पाई रखूँगा तो साइन -n पाई होगा, और साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो मैंने लिखा -sin n पाई, ये -n कोस माइनस, यहाँ पे कोस -n पाई मिलेगा, कोस -n पाई होता है वो
क्योंकि कोस माइनस थीटा कोस थीटा होता है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ माइनस कोस एन पाई। इसे और सोल्व किया तो मुझे मिलेगा 1/2 हाइपरबोलिक साइन पाई 1 प्लस एन स्क्वायर। साइन एन पाई की वैल्यू 0 होती है, तो मैंने इसकी वैल्यू रखा 0, तो मुझे मिलेगा माइनस ई की पावर पाई एन कोस एन पाई। यहाँ ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये अगर अंदर ले जाएंगे तो मुझे मिलेगा प्लस ई की पावर माइनस पाई एन कोस एन पाई। इन दोनों से अगर मैं एन कोस एन पाई कॉमन ले सकता हूँ, लेकिन हमारा जो फॉर्मूला है उसमें ई की पावर पाई प्लस का है, तो मैं माइनस भी साथ में कॉमन ले रहा हूँ, तो मुझे मिलेगा बी एन इक्वल टू हमारा अपॉन में है 2 इंटू हाइपरबोलिक साइन पाई इंटू 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस एन कोस एन पाई मैंने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में मुझे मिलेगा e की पावर पाई माइनस e की पावर माइनस पाई माइनस एन कोस एन पाई की वैल्यू होती है -1 की पावर n, e की पावर पाई माइनस e की पावर माइनस पाई। मैं इस लेक्चर में बता चुका हूँ स्टार्टिंग में कि इसकी वैल्यू होती है 2 हाइपरबोलिक साइन पाई, और हमारे पास यहाँ पे है 2 हाइपरबोलिक साइन पाई इंटू 1 प्लस एन स्क्वायर। इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो बी एन है, बी एन बराबर होगा माइनस एन इंटू -1 की पावर एन अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर, और जो एन है, एन की वैल्यू है वो नेचुरल नंबर्स के सेट से है, पॉजिटिव इंटीजर कह सकते हो आप, या 1, 2, 3, डॉट डॉट डॉट। इसे मैंने कहा इक्वेशन नंबर 5। पुटिंग वैल्यू ऑफ ए नोट ए एन एंड बी एन इन इक्वेशन 2 वी गेट ए नोट ए एन तथा बी एन का मान समीकरण 2 में रखने पर हमें मिलेगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, सबसे पहले हमारा पद था ए नोट बाई 2, तो ए नोट की वैल्यू 1 हमें प्राप्त हुई थी, तो 1/2 प्लस सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन की वैल्यू हमारी प्राप्त हुई थी -1 की पावर एन अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर इंटू कोस एन एक्स, प्लस बी एन की वैल्यू में माइनस साइन था, तो वो प्लस है, वो यहाँ माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस एन इंटू -1 की पावर एन अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर साइन एन एक्स। इसे मैं लिख सकता हूँ 1/2 प्लस सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, या ये कहें समेसन 1 इक्वल टू 1 समेसन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी -1 की पावर एन 1 प्लस एन स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में हमें मिलेगा कोस एन एक्स माइनस एन साइन एन एक्स 1/2 प्लस, जब भी हम समेसन से एन की वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं और -1 की पावर एन हो, तो सबसे पहले नेगेटिव साइन मिलता है, फिर अल्टरनेट साइन चलते हैं, तो सबसे पहले हमें मिलेगा माइनस, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो -1/2 इंटू कोस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस साइन 1/2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 5 इंटू एन की वैल्यू 2 रखेंगे तो कोस 2x माइनस 2 साइन 2x। अगली स्टेप लिखें तो माइनस, जैसे हम 3 रखेंगे तो 1/10 कोस 3x माइनस 3 साइन 3x प्लस डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार ये हमारा प्रसार हो गया, इसका एक्सपेंशन हो गया। अगर इन सब से अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो मुझे मिलेगा 1/2 माइनस कोस x माइनस साइन x अपॉन 2 माइनस कोस 2x माइनस 2 साइन 2x अपॉन 5 प्लस कोस 3x माइनस 3 साइन 3x अपॉन 10 माइनस डॉट डॉट डॉट। ये हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स, उसका
फूरियर सीरीज से एक्सपेंशन है, फूरियर श्रेणी से प्रसार है। अब हमें सम ऑफ सीरीज ज्ञात करना है फॉर एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस पाई। हमारा जो फंक्शन गिवन है वो है पाई अपॉन 2 हाइपरबोलिक साइन पाई, और ये इनटू इसके में e की पावर एक्स, और साथ में x है वो माइनस पाई से पाई के बीच में, यानी ओपन इंटरवल माइनस पाई से पाई के बीच में ये फंक्शन डिफाइंड है। तो इस फंक्शन से हम f ऑफ पाई या f ऑफ माइनस पाई नहीं ज्ञात कर सकते, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू पाई पे डिफाइंड नहीं है। जब भी ऐसा हो कि किसी पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो, असंतत हो, और उस पे सम ऑफ सीरीज पूछा हो, तो उसका सीधा फॉर्मूला हम यही काम में लेंगे। अगर फंक्शन ओपन इंटरवल माइनस पाई से प्लस पाई में डिफाइंड है, तो माइनस पाई के हम इधर नहीं आ सकते, यानी माइनस पाई की हम लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात नहीं कर सकते, तो इसकी हम राइट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे। और जो पाई है इसके इस साइड नहीं जा सकते, तो पाई पॉइंट पे हम राइट हैंड लिमिट ज्ञात नहीं कर सकते, तो हम पाई पे लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे। वैसे ये पीरियोडिक फंक्शन है, हम डिफाइन करके इसकी राइट हैंड लिमिट ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ हम ये मानते हुए कि अभी हमें सिर्फ माइनस पाई से पाई के बीच में फंक्शन मालूम है, तो हम ये मान के चलते हैं कि माइनस पाई पे हमें राइट हैंड लिमिट लेनी है, पाई पे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है, और दोनों को जोड़ के 2 का भाग ज्ञात देना है, यानी डिवाइड करके 2 से डिवाइड करना है ऐड करके, यानी उनका एवरेज लेना है, औसत लेना है। तो हम लिखेंगे सम ऑफ सीरीज फॉर एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस पाई, यानी जो हमारी श्रेणी है उसका x बराबर प्लस माइनस पाई पर जो योग होगा, यानी हम उसे ये कह सकते हैं कि f ऑफ प्लस माइनस पाई। तो मैं ये आपको बता चुका हूँ कि जो भी फूरियर सीरीज होती है वो पीरियडिक फंक्शन के लिए डिफाइंड होता है, और अगर पीरियड 2 पाई है तो उसके लिए हम लिख सकते हैं f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस 2 पाई, और इससे f ऑफ माइनस पाई की वैल्यू मिलेगी हमें f ऑफ माइनस पाई प्लस 2 पाई, या मैं ये कह सकता हूँ कि f ऑफ माइनस पाई इक्वल्स टू f ऑफ पाई। तो जो फंक्शन पीरियडिक फंक्शन है, तो माइनस पाई और प्लस पाई दोनों पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल मिलेगी, तो आप इसको अलग अलग निकालने की आवश्यकता नहीं है, एक बार में ये फॉर्मूला काम करेगा। तो ये होगा फंक्शन की माइनस पाई पे राइट हैंड लिमिट, तो फंक्शन की माइनस पाई पे राइट हैंड लिमिट यानी प्लस 0, प्लस फंक्शन की पाई पे लेफ्ट हैंड लिमिट यानी -0, और इसका एवरेज यानी औसत यानी जोड़ के 2 का भाग। इसे मैं लिख सकता हूँ 1/2 लिमिट, 1/2 मैंने पहले लिखा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस पाई प्लस h प्लस f ऑफ पाई माइनस h। तो माइनस पाई में अगर कुछ ऐड कर देंगे तो वो इस इंटरवल के अंदर आ जाएगा, और प्लस पाई में अगर कुछ सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो भी इस इंटरवल के अंदर आएगा। और जब भी x इस इंटरवल के अंदर हो तो हम फंक्शन की वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं। तो मैं ये वैल्यू वहाँ से लिखूँगा, तो 1/2 लिमिट h टेंड्स टू 0, ये वैल्यू मैं फंक्शन से लिखूँगा, तो कांस्टेंट वैल्यू तो एज इट इज आ जाएगी π/2 हाइपरबोलिक साइन पाई f ऑफ x दे रखा है, तो x के स्थान पे मुझे रखना है माइनस पाई प्लस h, तो x के स्थान पे मैं यहाँ रखूँगा माइनस पाई प्लस h, तो e की पावर माइनस पाई प्लस h, प्लस अगर दोबारा फंक्शन की वैल्यू रखेंगे तो π/2 हाइपरबोलिक साइन पाई, वो तो कांस्टेंट एज इट इज आएगा, और x के स्थान पर अब मुझे रखना है पाई माइनस h, तो x के स्थान पे मैं रखूँगा पाई माइनस h, तो मुझे मिलेगा e की पावर पाई माइनस h। तो ये हमने फंक्शन की वैल्यू रख दी गिवन फंक्शन से। ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, मैंने कॉमन लेके बाहर लिख दिया, तो मैंने इसे लिखा π/2, पहले से 2 × 2 4 हाइपरबोलिक साइन पाई, और लिमिट लगाएं, एक बार लिमिट अगले स्टेप में लगा देंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर माइनस पाई प्लस e की पावर माइनस पाई प्लस h प्लस e की पावर पाई माइनस h। अगर लिमिट लगाएंगे तो मुझे मिलेगा π/4 हाइपरबोलिक साइन पाई, और अगर इस पे लिमिट लगाएंगे तो ये वैल्यू जाएगी e की पावर माइनस पाई
प्लस ए की पावर पाई। अगर ए की पावर माइनस पाई प्लस ए की पावर पाई को अगर हम सोल्व करेंगे तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो ए की पावर थीटा होता है वो होता है हाइपरबोलिक कोस थीटा प्लस हाइपरबोलिक साइन थीटा, और ए की पावर माइनस थीटा होता है वो होता है हाइपरबोलिक कोस थीटा माइनस हाइपरबोलिक साइन थीटा। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो ए की पावर थीटा प्लस ए की पावर माइनस थीटा बराबर 2 हाइपरबोलिक कोस थीटा, और थीटा की जगह अगर मैं पाई रखूँ इस फॉर्मूले में तो मुझे इसकी वैल्यू मिलेगी पाई अपॉन 4 हाइपरबोलिक साइन पाई, और ये इसमें पाई रखने पर मुझे मिलेगा 2 हाइपरबोलिक कोस पाई। इसको आपस में सोल्व करें तो 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ बचेगा पाई बाई टू इंटू, और कोस हाइपरबोलिक कोस पाई अपॉन हाइपरबोलिक साइन पाई को मैं लिख सकता हूँ हाइपरबोलिक कोट पाई, और यही हमें प्रूफ करना था, तो यही हमारा आंसर।